तो स्टूडेंट्स ये है हमारा केस स्टडी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ XYZ लिमिटेड। तो ये जो केस स्टडी है ये दोनों क्लास के लिए है, SY BCom एंड SY BMS फाइनेंस। केस स्टडी सबसे पहले समझते हैं कि क्या केस स्टडी है, फिर उसके नीचे क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वन बाय वन हम लोग सब इसको करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या केस दिया है, क्या सिचुएशन बताई है। द XYZ लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट प्रोड्यूसेस होम अप्लायंसेस। इसका मतलब एक कंपनी है जो क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या प्रोड्यूस कर रही है, होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस क्या होता है? जो हम घर में जो इलेक्ट्रिक जो चीज़ें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम होम अप्लायंसेस बोलते हैं। फॉर द ईयर 2024 एंड 25 द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट शोज द टोटल सेल्स ऑफ 80 लाख रुपीज़। कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है, आप लोगों को पता है कि दो टाइप्स के स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं और एक हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में। तो जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें टोटल सेल्स बता रहे कंपनी का 80 लाख रुपया, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको COGS भी बोलते हैं वो है 50 लाख 50 लाख रुपीज़, एंड द नेट प्रॉफिट ऑफ 12 लाख रुपीज़। और नेट प्रॉफिट कितना है? जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है हमारा फाइनल, उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। कितना है? 12 लाख रुपया। ये तो हो गया इनकम स्टेटमेंट का इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में आ रहा है बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन। द बैलेंस शीट शोज टोटल एसेट्स ऑफ 60 लाख रुपीज़। बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट है, फिक्स एसेट, करंट एसेट, सब पूरा मिलाकर कितना हो रहा है? 60 लाख। एंड टोटल लाइबिलिटीज़ 25 लाख रुपीज़। टोटल लाइबिलिटीज़ पूरा मिला के कितना हो रहा है? 25 लाख आ रहा है। अब आगे क्या बोला है? द कंपनी हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 4 लाख रुपीज़ फॉर द ईयर। कंपनी ने क्या किया है? शेयर होल्डर के लिए कुछ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है कि ये साल में हम लोग को कितना डिविडेंड देना है? 4 लाख रुपया डिविडेंड के तौर पर बांटना है। अब आगे क्या बोला है? द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू अंडरस्टैंड। अब मैनेजमेंट ये ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करना चाहती है, टू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ बिफोर मेकिंग प्लान फॉर एक्सपेंशन। आगे के एक्सपेंशंस के लिए कंपनी सबसे पहले जानना चाहती है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना कैश उसके पास में अवेलेबल है, कितना लिक्विडिटी है, और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि एसेट एंड लायबिलिटी की क्या पोजीशन है। तो ये तो हो गया केस स्टडी। अब आपको क्या करना है? नीचे क्वेश्चंस दिए हुए क्वेश्चन, आपको पहले ये केस स्टडी पूरा लिखना है एज इट इज़, और उसके बाद में जो जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखना है और उसके आंसर्स भी उसके साथ में लिखना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला तो ये रहा हमारा क्वेश्चन है, आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर 2024 एंड 25। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है? तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। सेल्स का अमाउंट पैराग्राफ में ऊपर कितना बताया था? 80 लाख, उसमें से माइनस कर दो COGS का अमाउंट भी ऑलरेडी केस स्टडी में गिवन है। तो 80 लाख में से आप माइनस कर दो 50 लाख, तो आपको आएगा 30 लाख। तो 30 लाख इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024 एंड 25। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि नेट प्रॉफिट का आपको परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। इसको नेट प्रॉफिट रेशियो भी बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है उसको सेल्स के अमाउंट से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में नेट प्रॉफिट कितना दिया था? 12 लाख, और सेल्स कितना है? 80 लाख। तो इसको दोनों को डिवाइड करोगे और परसेंट और इंटू 100 करोगे तो कितना आंसर आ रहा है? 15%। तो 15% मतलब क्या है? दिस मीन्स द कंपनी अर्न्स 15 रुपीज़ एज अ प्रॉफिट फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ सेल्स। यानी कि 100 रुपये का अगर सेल्स हो रहा है तो उसमें से 15 रुपीज़ क्या है? प्रॉफिट का है। तो 15% प्रॉफिट आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? व्हाट इज़ द डेट इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो यानी कि कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज़ है और कंपनी के पास में कितना शेयर होल्डर फंड है, उसका रेशो बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है? टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा।
क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्टली शेयर होल्डर्स फंड्स नहीं दिया है, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी का इन्फॉर्मेशन दिया है पैराग्राफ में। तो टोटल एसेट्स में से जब टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बचता है वो होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो टोटल एसेट कितना है 60 लाख, उसमें से माइनस करो टोटल लाइबिलिटीज़ 25 लाख रुपीज़, तो दोनों में से जब माइनस करोगे तो बच रहा कितना है 35 लाख रुपीज़। तो 35 लाख रुपीज़ हमारा आ गया शेयर होल्डर्स फंड। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल लाइबिलिटीज़, जो टोटल लाइबिलिटीज़ का अमाउंट है वो कितना है 25 लाख है। एसेट कितना था टोटल 60 लाख, उसमें से हम लोग ने माइनस किया 25 लाख। तो लाइबिलिटीज़ को डिवाइड करना है शेयर होल्डर फंड से, तो आंसर कितना आ रहा है 0.71 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स द कंपनी हैज़ 0.71 ऑफ डेट फॉर एवरी 1 रुपीज़ ऑफ इक्विटी। यानी कि अगर 1 रुपया इक्विटी का है तो उस पर कंपनी में कितना है 0.71 रुपीज़, 0.71 पैसे उसमें डेप्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 4 लाख रुपीज़, व्हाट इज़ द डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर कंपनी एक साल में 4 लाख रुपए का डिविडेंड दे रही है तो डिविडेंड रेशियो क्या होगा, यानी कि कितना परसेंट कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये फाइंड करना है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। तो डिविडेंड कितना बताया था पैराग्राफ में ऊपर, 4 लाख रुपए का डिविडेंड था, उसको डिवाइड करना है 12 लाख से। 12 लाख क्या है, ये हमारा नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, इनटू 100। तो कितना आ रहा है 33% आ रहा है। 33 का मतलब क्या होता है 1/3। दिस मीन्स 1/3 ऑफ द प्रॉफिट आर गिवन एज अ डिविडेंड, यानी कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 1/3 अमाउंट का कहाँ जा रहा है, डिविडेंड देने में जा रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर XYZ लिमिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये जो कंपनी पता कर रही है कि डिविडेंड का कितना परसेंटेज है, प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है, इससे क्या हेल्प मिलेगी कंपनी को, क्या समझ में आएगा। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, डेट पोजीशन एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स। कंपनी को उससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी समझेगी, लिक्विडिटी समझ में आएगी, डेट का पोजीशन समझ में आएगा, फ्यूचर का ग्रोथ समझ में आएगा। फॉर XYZ लिमिटेड दिस एनालिसिस विल गाइड डिसीजंस अबाउट एक्सपेंशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिविडेंड पॉलिसी। तो आगे के लिए कंपनी क्या कर सकती है, एक्सपेंशन का डिसीजन ले सकती है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, डेप को कैसे कम करना है, ये समझ में आएगा कंपनी को। डिविडेंड की क्या पॉलिसी बनानी है, डिविडेंड कम करना है क्या ज़्यादा देना है डिविडेंड, ये सारे डिसीजन कंपनी इस परसेंटेज को देखते हुए ले सकती है। तो ये है हमारा केस स्टडी जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं। मैं पूरा एक बार वापस से बता देता हूँ। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ XYZ लिमिटेड, ये पैराग्राफ आपको सेम एज इट इज़ लिखना है और उसके नीचे जैसे क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन विथ आंसर वो लिखना है वैसे। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर को हमारे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।